बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जब भी कोई अच्छाई आगे आ रही होती है या हम तरक्की कर रहे होते हैं तो या तो दुश्मन मुल्क या फिर हमारे दुश्मन या हमारे मुल्क के अंदर ही बैठे हुए दगाबाज आदमी या फिर दगाबाज किस्म के लोग या कहते हैं ना, जिस थाली में खा के उसी थाली में छेद करने वाले लोग कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं और हम दिमाग शऊर होने के बावजूद जानवरों वाला अपना रवैया पेश करते हुए अपने मुल्क को आगे तरक्की करने नहीं देते, या फिर किसी दूसरे मुल्क के हाथों अपने किसी दूसरे मुल्क के लोगों के हाथों अपने मुल्क की तारीफ़ होने नहीं देते। ये एक फ़ैक्ट है। इंडिया में भी कहीं ना कहीं ये फ़ैक्ट चलता है और पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं ये फ़ैक्ट कुछ ज़्यादा ही चलता है। मेरे बालों पर गौर ना कीजिएगा, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात करने लगे हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, पहले इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा आप लोगों से। सोचा आपको एक वीडियो बना दूँ इस हाल में और बता दूँ कि हुआ क्या है, मगर मेरे अंदर तो ताकत भी नहीं कि आपको बता दूँ कि हुआ क्या। मेरा यूट्यूब चैनल था एलेना वुड व्लॉग्स और किसने हैक किया हुआ, तो मेरा सारा मेहनत और मेरी सारे वीडियोस, सबसे ज़्यादा तो मुझे वीडियोस मतलब कि परेशानी है कि मैंने उनको सेव भी नहीं किया। और ये जो इतने प्यारे वीडियोस मैंने बनाए पाकिस्तान में, सारे गए एंड अब तो पता नहीं क्या करूं। मतलब मैंने यूट्यूब वाले को भी मैसेज किया, यार बड़े खमने लोग कसम से, तो किया कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि मैं तो पासवर्ड भी चेंज किया, कल सब कुछ किया, फिर भी मुझे लगा कि पता नहीं यार कसम से। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो को आप लोगों ने समझा और अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आती है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे अवाम के अंदर, कि हमसे तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है और फिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि जी हम तरक्की करें, इमरान खान साहब डिजिटल पाकिस्तान की मुहिम करें, लेकिन हमने डिजिटल होना नहीं है। हमने जेलसी, हसद, नज़र में ही जो है वो ज़िंदगी गुजार देनी है। मुझे इस बात का ख़दशा होने लगा है। यूट्यूब एक वक्त में लोगों ने ये एक एम बनाया कि नहीं यार, हमारे मुल्क में एक नाम होगा। जब लोग जावेद शेख के ज़माने में या फिर उस टाइम पर जब एक पीटीवी का दौर था तो डायरेक्टरों के पैर पड़ के बाहर एक झलक देखने के लिए रुकते थे डायरेक्टरों की और बड़े बड़े आर्टिस्ट की, कि उनको देख के बोलेंगे सर हमें भी चांस दिलवा दें प्लीज़। ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में, ये नहीं था। यूट्यूब था पाकिस्तान में, बैंड भी हुआ, लेकिन यूट्यूब था पाकिस्तान में, लेकिन इतना प्रॉपरली नहीं था कि उस पर कंटेंट क्रिएटर्स आते आगे काम करते। लेकिन फिर क्या हुआ कि जी यूट्यूब पाकिस्तान में बाकायदा लॉन्च भी कर दिया। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत रंग ले आई और यूट्यूब जो है वो बाकायदा दुबई में उसका इवेंट हुआ। हम अब तरक्की करते गए, अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स आते गए, हम बाखबर रहने लगे। कुछ लोगों ने अपनी बकचोदियाँ भी रोईं, कुछ लोगों ने अपनी मस्तियाँ भी करी सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने किसी की इज़्ज़तें भी उछाली, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने अच्छे आइडियाज़ भी दिए, अच्छा लोगों को एंटरटेन भी किया, अच्छा लोगों को क्रिएटिव भी बनाया, मोटिवेशन भी दी, कुछ लोगों को मरने से बचाया, कुछ लोगों को मौत के घाट उतारा। बहुत कुछ हुआ, सिलसिले आगे चलते रहे। सोशल मीडिया अच्छाई में भी करार दिया गया, बुराई के तमगा इम्तियाज़ से भी करार दे दिया गया। दोनों पहलू हो गए, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर और आर्टिस्ट के ऊपर और कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, क्योंकि अब जो है वो फेसबुक अकाउंट्स आपके हैक नहीं होंगे। अब अली रहमान की आईडी अचानक से प्रिंसेस डॉल आईडी नहीं बन जाएगी, बल्कि अब जो है वो 10,000 सलमान खान की फेक प्रोफाइल्स आपको देखने को शायद ही मिलें। बल्कि अब मज़े की चीज़ ये होगी कि आप मिलियन हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर्स सालों सालों में मेहनत कर के आप कमाएं और उसके बाद अचानक से कोई बड़ा हैकर आएगा और आपका अकाउंट हैक करेगा और वो लेकर सारा क्रेडिट निकल जाएगा और आप बैठे रहेंगे और रोते रहेंगे।
ये बचा है। मतलब मुझे अपने अब डर लगना शुरू हो गया है कि अल्लाह रहम करे भाई, नेक्स्ट बारी कहीं हमारी ना हो। तो बहरहाल बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा क्या बात करूँगा या मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, लेकिन यह है कि जी वही एज़ यूजुअल हम खाकसार और हम मज़दूर की बात कौन सुनता है, लेकिन ज़्यादा बातें जो हैं वो एक मज़दूर ही बड़ी अच्छी बातें कर जाता है। तो यही मैं आपसे अर्ज़ करूँगा जी कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सा सोचें कि कुछ मेहनत, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी की आईडी हैक करने में, किसी की मेहनत ज़ाया करने में आप मेहनत कर रहे हैं। सोचें आप अपने आप को दिखाकर मेहनत अगर करें अपने आप को दिखाने में, तो फिर आपकी जो मेहनत, इस लाइन को दोबारा करते हैं कि जी अगर आप अपनी मेहनत जो है वो इस चीज़ में लगा रहे हैं कि आप किसी की मेहनत का बेड़ा गर्क कर सकें, तो आप ज़रा सोचें कि अगर आप अपनी मेहनत अपने आप को दिखाने में लगाएं वही मेहनत, तो आप शायद उस बंदे की मेहनत को भी बेड़ा गर्क ना करें, गुनाह भी ना कमाएं, और अपने आप को नेगेटिव भी ना शो करें, बल्कि उससे ऊपर भी निकल सकते हैं आप। तो ये करें, ये बनता है, कंपटीशन करें, लेकिन किसी की जड़ें ना काटें। ये बहुत बुरी बात होती है। ये बुरी बात छोड़ो, ये तो अम्मी भी समझाती होंगी बचपन में कि जी ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन ये बहुत ही कोई बुरी बात है। और यूट्यूब से कहना चाहूँगा कि जी ये क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं, ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा यूट्यूब को चाहिए, फेसबुक को चाहिए, इन प्लेटफॉर्म को चाहिए थोड़ा सा एक्टिव रहें। अगर कोई बंदा ईमेल कर रहा है या कुछ कर रहा है कॉपीराइट का या किसी भी चीज़ का, तो उस पर थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, थोड़ी सी नज़रअंदाज कर रहा हूँ, थोड़ी सी ज़ेरे निगरान रखें चीज़ों को अपने, और थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं कि जी हालांकि जो बंदा हमें कर रहा है, और चलो आम बंदे को नहीं तो कम से कम स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स को नहीं तो कम से कम आप जो है वो, या स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं तो कम से कम आप उन लोगों का तो साथ दें जिनके हज़ारों में, लाखों में, मिलियंस में, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। उनको ज़रा आप कम से कम मद्देनज़र रखें, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लेकर चल रहे हैं। मैं इंडियन यूट्यूबर्स की बहुत तारीफ़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनमें से कुछ, बहुत सारे पाकिस्तान में से पसंद हैं। तो बस ये चीज़ है कि जी कोशिश करें कि और अपना कंटेंट जो लोग बनाते हैं, मैं काइंडली उनसे ये बात बोलूँगा कि जैसे इनके साथ हुआ है एलिना के साथ, कि जी उनकी वीडियोज़ उनके पास सेव नहीं की हुई उन्होंने, और डायरेक्ट अपलोड कर दी हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम वीडियो सेव होती हैं, जो अपलोड नहीं भी हुई हैं वो भी सेव्ड हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कम से कम अपने पास एक डेटा, एक ड्राइव लेकर जब आप कोई कंटेंट बना रहे होते हैं उसको यकीनन तौर पर सेव रखा करें। क्योंकि मेरा जो टीवीसी है, ये तो यूट्यूब की बात हो गई, जो टीवीसी भी मैंने पर्क का किया है, मेरा जो थिएटर के मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं जो मैंने अपलोड नहीं की, वो भी मैंने सेव करके रखी हुई है ड्राइव्स के अंदर, मोबाइल नहीं ड्राइव्स के अंदर। तो ये एक बड़ी याद होती है, कभी भी आपको ज़रूरत आ जाती है, कभी कुछ भी हो जाए, आप दोबारा अपलोडिंग कर सकते हैं, दोबारा चैनल बना सकते हैं। तो ये है कि जी ये एक तो पहला पॉइंट, किसी की अपनी मेहनत से किसी की मेहनत का बेड़ा गर्क कभी ना करें, ये खुदा का वास्ता है आप लोगों को, कि फिर ऐसी मेहनत का कोई सिला नहीं होता, ऐसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ कि जी अपने पास हर चीज़ का एक डेटा, एक ड्राइव ज़रूर रखा करें। और तीसरी चीज़, एक रिक्वेस्ट मेरी ये यूट्यूब से भी है कि कम से कम हमारी ही नहीं तो कम से कम जो कंटेंट क्रिएटर्स आपके काफ़ी पुराने हैं और जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी वजह से यूट्यूब का भी एक नाम होता जा रहा है, तो फिर यूट्यूब किन की वजह से अगर देखा जाए तो हम ही लोगों की वजह से है। तो या जो वीडियोज़ आती हैं उन्हीं की वजह से यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चलता है। तो अगर आप यूट्यूब चाहता है कि उस पर वीडियोस चलती रहें, डेली मोशंस या दूसरी वेबसाइट्स पर वीडियोस ना चलें, सिर्फ यूट्यूब पर चलें, तो यूट्यूब को चाहिए थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ज़ेरे निगरानी रखे और देखे कि हालांकि क्या हो रहा है उस कंटेंट क्रिएटर के साथ, क्या उसके साथ गलतियाँ हो रही हैं और क्या उससे गलतियाँ हो रही हैं। थैंक यू। ज़िंदगी रही सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।